सभी को नमस्कार। 10वीं कक्षा में विनिर्माण पाठ पर आज हम चर्चा करेंगे और टॉपिक है हमारा विनिर्माण और उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि विनिर्माण क्या होता है। और जब हम कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो विनिर्माण कहलाता है। और जैसे लकड़ी से कागज बनाना, गन्ने से चीनी, गुड़, खांड, शक्कर बनाना, इस्पात जो है लोहा इस्पात, कच्चे लोहे का निर्माण करना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि, ये सभी के सभी विनिर्माण के उदाहरण हैं। और ये जो विनिर्माण है ये जो है सेकेंडरी सेक्टर है, अर्थात द्वितीय क्षेत्रक है। और बात करते हैं कि उद्योग क्या होते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन करने की जो मानवीय कर्म है उसको उद्योग कहा जाता है। और अब बात करते हैं हम उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि उद्योगों का हम किन किन आधारों पर वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि 5 आधार पर, जिसमें पहला प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर जो है उनका वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर। तीसरा श्रम और पूंजी के निवेश के आधार पर। फोर्थ है स्वामित्व के आधार पर। लास्ट है कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा के आधार पर। हम 5 प्रमुख भागों में उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। ऐसे ही हम इस चार्ट के माध्यम से बात करें तो फिर जैसे हम कच्चे माल के आधार पर हम बात करते हैं वो भी 5 प्रकार में आगे बांट देते हैं कि कृषि आधारित कौन से हैं, खनिज आधारित कौन से उद्योग हैं, रसायन आधारित कौन से उद्योग हैं, वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे लकड़ी है और इमारती है, तारपीन, तेल, कागज है। पशु आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, चमड़ा, ऊन। तो ये विभिन्न प्रकार का जो उद्योगों का वर्गीकरण है आज हम इस लेसन में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो प्रयुक्त जो कच्चे माल है उसके स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसके 2 भाग प्रमुख हैं, एक तो है कृषि पर आधारित उद्योग और दूसरा है खनिज पर आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग उन्हें कहा जाता है जिन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, पटसन है, रेशम वस्त्र है, रबड़ है, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल। ये सभी के सभी जो है उद्योग कृषि आधारित उद्योग होते हैं। एग्जाम में भी बहुत बार आता है कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, वो चाहे कागज उद्योग हो, लकड़ी उद्योग हो, गन्ना उद्योग हो और जो है पटसन उद्योग, रबड़ उद्योग, ये सभी के सभी उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग हैं। दूसरे हैं कि खनिज आधारित उद्योग। ये वे उद्योग होते हैं जिनके चलाने के लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है, पेट्रो रसायन उद्योग जो हैं ये सभी के सभी द्वितीयक अर्थात खनिज आधारित उद्योग हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख भूमिका के दूसरे प्रकार पे, वो भी प्राय 2 भागों में हम बांटते हैं। एक तो आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर जो है दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे लोहा इस्पात है, तांबा प्रगलन अर्थात एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। अर्थात इन आधारभूत उद्योगों को चलाने का जो कच्चा माल है वह अन्य उद्योगों से प्राप्त किया जाता है। ये उद्योग अन्य उद्योगों पर निर्भर करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है उपभोक्ता उद्योग। ये वे उद्योग होते हैं जो अपना उत्पादन उपभोक्ता के सीधे प्रयोग के लिए करते हैं, और जैसे चीनी है, दंत मंजन है, कागज है, पंखे हैं, सिलाई मशीन है और शॉपिंग मॉल से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट जिसमें मिलते हैं वो सीधे उपभोक्ता के लिए बनाए जाते हैं। उनको उपभोक्ता जो है उद्योग के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रमुख है श्रम और पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। ये भी प्राय 2 प्रकार का, एक श्रम प्रधान उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें मजदूरी की एक बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं,
और दूसरा है इसमें पूंजी का महत्व कम होता है, इसे श्रम प्रधान उद्योग कहते हैं। कहने का अर्थात ऐसे उद्योग जिनमें बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हों, मशीनों का प्रयोग कम होता हो, उनको श्रम प्रधान उद्योग कहते हैं। जैसे कुटीर उद्योग हैं, पटसन उद्योग हैं या चाय के उद्योग हैं, इनमें बहुत सारा काम मजदूरों के माध्यम से होता है और इन उद्योगों में मजदूर काम करते हैं, मशीनों का प्रयोग कम होता है। ये इनकी विशेषताएं हैं। पटसन उद्योग, रेल, डाक, वस्त्र उद्योग श्रम प्रधान उद्योग माना जाता है। दूसरा है पूंजी प्रधान उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी का ज़्यादा महत्व होता है, मजदूरों का कम महत्व होता है, उसको बोलते हैं पूंजी प्रधान उद्योग। और ये उद्योग अधिकतर काम मशीनों के माध्यम से किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, जलयान उद्योग, तेल शोधन का उद्योग पूंजी प्रधान उद्योग के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, और ये 4 भागों में बांटते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ये वे उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे भारत में रेल उद्योग है, भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला के इस्पात उद्योग इसमें शामिल हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है निजी क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिनका स्वामित्व का या जिन पर जो है अधिकार किसी एक व्यक्ति या संस्था या कंपनी का होता है, वे निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात उद्योग है, टाटा कंपनी ग्रुप का उस पर स्वामित्व है। तीसरा सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग। ये वे उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व राज्य या कुछ लोगों या निजी फर्मों के जो है सम्मिलित रूप में होता है। इसमें स्वामित्व राज्य या कुछ लोगों का या फर्म का, यानी इसमें शेयर आपस में शामिल होते हैं। और जैसे इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड है। सरकारी क्षेत्र के उद्योग। ये वे उद्योग है जिनका स्वामित्व और प्रबंधन एक वर्ग या एक वर्ग के लोगों के हाथों में होता है, और यह वर्ग उस उद्योग के लिए कच्चे माल तथा का उत्पादक भी होता है। और सरकारी क्षेत्र के उद्योग इनको कहा जाता है। कहने का अर्थ यही है, जैसे महाराष्ट्र में चीनी उद्योग। और 5वां महत्वपूर्ण है कि कच्चे माल तथा तैयार माल के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण वो 2 प्रकार के होते हैं, भारी और हल्के। तो सबसे पहले भारी उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका रॉ मटेरियल अच्छा कच्चा माल और पक्का माल दोनों भारी होते हैं, उनको जो है भारी उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा और लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ये भारी उद्योग के उदाहरण है। तैयार और कच्चे माल में परिवहन का खर्च भी ज़्यादा आता है, क्योंकि ज़्यादा हैवी होते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना मुश्किल भरा होता है। दूसरा है हल्के उद्योग। वे उद्योग होते हैं जिनका कच्चा और तैयार माल दोनों ही हल्के होते हैं। इस प्रकार के उद्योग में महिलाओं की भूमिका अधिक होती है। और जैसे बिजली के पंखे हैं, सिलाई मशीन है, रेडियो हल्के उद्योग की श्रेणी में आते हैं। और इनके परिवहन का खर्चा भी कम आता है, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा ले जा सकते हैं हम। तो यही महत्वपूर्ण आज का हमारा चर्चा का विषय था कि उद्योग क्या होते हैं, उद्योग के जो है कौन कौन से प्रकार हैं। तो हमने 5 महत्वपूर्ण उद्योगों के प्रकार पर आज चर्चा करी। अगले वीडियो में हम इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।